हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं इंट्राडे की। कौन सी? इंट्राडे की। अब उसको ना आप चाहे किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इंट्राडे में ही काम करे। आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, या आप चाहे तो यहाँ पर किसी भी टाइम फ्रेम में 1 मिनट, 5 मिनट, या फिर आप बोलो कि यहाँ से 30 मिनट, 1 घंटा, किसी में भी यूज करो, हमेशा काम करेगी। लेकिन देखो, हर एक चीज़ होती है। शेयर मार्केट इतना आसान नहीं है। देखो इसमें ना स्टॉप लॉस क्या रखना पड़ेगा आपको। स्टॉप लॉस तो रखना ही पड़ेगा, एसएल तो रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, कोई भी स्ट्रेटजी आज तक आप देखोगे, कोई भी स्ट्रेटजी ना 100% कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है। इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखना है कि कोई भी स्ट्रेटजी 60%, 70% से ज़्यादा काम नहीं करती अगर अच्छी से अच्छी होगी तो। इसलिए आपको ये चीज़ें पहले से ही याद रखना है कि अगर कोई ऐसा हो रहा है तो वहाँ पर 100% नहीं होगा, वहाँ पर आपको एसएल फिक्स करके चलना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग उस स्टडी को जानते हैं। और इससे पहले मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे दूसरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर तंवर राजपूत मोटिवेशन करके हमारा चैनल है, जिसपे 1,15,000 के आसपास सब्सक्राइबर भी और 702 वीडियो आसपास है। और जहाँ पर मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पर स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ बताने की कोशिश करता हूँ। लास्ट टाइम हमने यहाँ पर बात की थी एक इंडिया सीमेंट के बारे में। तो यहाँ से इंडिया सीमेंट के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और आज की जाके आप कंपैरिजन कर सकते हो कि यहाँ पर इंडिया सीमेंट के बारे में मैंने लास्ट टाइम कब बात की है। ठीक है, तो यहाँ से हमने बात की थी लास्ट टाइम 1 महीने पहले के आसपास, करीबन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इंडिया सीमेंट के बारे में यहाँ पर बात की थी हमने। चलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और नीचे लेता हूँ, तभी आपको पता चलेगा। तो आप इस चैनल को भी आप जाकर देख सकते हो अगर आप थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो। यहाँ पर आप देखोगे इंडिया सीमेंट को यहाँ पर बताया था करीबन आज से अगर आप देखोगे, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा इंडिया सीमेंट 4 वीक पहले यहाँ पर बताया गया था। और आज आप देखोगे इंडिया सीमेंट को तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि आज ये इंडिया सीमेंट कहाँ पर चल रहा है। तो इंडिया सीमेंट का चार्ट थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो चलते भी हैं, नहीं भी चलते हैं। देखो ये शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में आपको ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज़ 4 वीक पहले हमने यहाँ पर देखा था इसको, तो 4 वीक पहले कहाँ पर था ये देख लेते हैं इंडिया सीमेंट को थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 300 के आसपास, या 4 वीक पहले तो 1, 2, 3, तो ये चौथा वीक में यहाँ पर 3 चौथा वीक, और ये 5वां वीक, मतलब यहाँ पर करीबन था 275 के आसपास। और आज हम बात करें तो ये 375 के आसपास है। मतलब आराम से आपको 30-40% रिटर्न यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आज जो हम लोग इंट्राडे के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए जो भी स्ट्रेटजी हम सीखना चाहते हैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। चलिए हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट पर चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। सिंपल सा जो स्ट्रेटजी है, पहले उस स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके रूल्स देखेंगे। ऐसा नहीं है कि रूल्स नहीं देखेंगे, रूल्स भी रहते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, इसके रूल्स क्या होंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। चार्ट को छोटा करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें एक ही चीज़ है, देखो यहाँ पर मैं आपको हमेशा के लिए बोल रहा हूँ, सब पर काम करेगा। ऐसा नहीं है कि एक पर ही काम करेगा। आप स्टॉक्स पर भी देखोगे, डेली टाइम फ्रेम में देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे, मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे, 1 घंटे में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, सब में काम करने वाला ये स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो मैंने आपको क्या किया है, यहाँ पर RSI लिया है। क्या लिया है RSI। देखो RSI का मतलब क्या होता है कि जब भी RSI के हिसाब से अगर मान लो कोई चीज़ 60 के ऊपर जा रही है, ठीक है, RSI जब 60 के ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बाय का प्लान कर सकते हो। लेकिन बाय का प्लान कब करना है उसका भी एक रीज़न होगा, मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो यहाँ से RSI के बारे में, और जब RSI 40 के नीचे जा रहा है और वहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ से सेल किया जा सकता है, लेकिन आपको कंफर्मेशन किससे लेना है, मूविंग एवरेज से। मूविंग एवरेज से कब लेना है, चलो हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करके देखते हैं कब क्या होता है। देखो कल के ही चार्ट को अगर हम देखते हैं, ठीक है, कल के ही चार्ट को हम देखते हुए चलते हैं। देखो यहाँ पर हमारा RSI, यहाँ पर मैंने ये जो RSI दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा ब्लैक कलर यहाँ से आपको दिख रहा होगा, या हम बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से इसको मैंने आपको क्या बोला कि जब ये मूविंग एवरेज की लाइन कौन सी है, ये मूविंग एवरेज मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में। चलिए कौन सा मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पर आप देखोगे जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करना है,
मैंने तो वैसे ही पहले आपको बता दिया कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन आप खींच सकते हैं चाहे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारा मूविंग एवरेज, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे हमारा RSI कहाँ पर है 60 के आसपास, कहाँ पर चल रहा है 60 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बाइंग का प्लान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। इंट्राडे के लिए हम थोड़ा सा इसको बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा जो RSI यहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं तो ये RSI अगर हमारा देखोगे तो यहाँ से 60-62 के आसपास चल रहा है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक वापस से मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले लिया है। तो यहाँ से आप बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बाइंग करके पैसा बना सकते थे, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले लिया है और हमारा RSI यहाँ से 60 के आसपास है या 60 से ऊपर है। तो यहाँ से आप एक अच्छा सा मोमेंटम देख सकते हैं इसमें। उसके बाद में अगर और भी हम पीछे चलें तो देखो यहाँ पर अगर और भी मैं पीछे लेके चलूँ आपको, तो यहाँ पर आप और देखना चाहते हो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 60 के ऊपर है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है। ये मूविंग एवरेज कौन सा है, 20 है, ठीक है। यहाँ से ऊपर है तो यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। देखो SL तो रखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप SL नहीं रखेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखा, फिर एक रिट्रेसमेंट होता है, फिर उसके बाद एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 100% काम करेगा। देखो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि देखो कोई भी स्ट्रेटजी है ना 100% काम नहीं करती है। अब यहाँ पर आप देखोगे, देखो हम लोग 5 मिनट में ट्रेड करने वाले, 1 मिनट में ट्रेड करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये आराम से यहाँ पर आपको आ गया 60 के ऊपर। और आप चाहे तो यहाँ से इस कैंडल पर क्या करेंगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन लगा ही देता हूँ और फिर वहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ देखो, चलो यहाँ पर मैंने वर्टिकल लाइन लगा दी, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या जाना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना है और वहाँ पर हमको बाई करना है कि नहीं करना है ये हमको कन्फर्मेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ से चलिए हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और कहाँ पर हमने लगाया था इसको, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगाया था इसको, यहाँ पर ये वाला जो आपको दिख रहा होगा वर्टिकल लाइन, कहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर। तो सेम आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, यहाँ पे आप RSI भी देख सकते हो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को आपको यहाँ तक का मिला है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप बाई करते 24,380 या 90 के आसपास भी आप बाई करते तो 390 और तो यहाँ से 420 यानी कि 20-30 पॉइंट यहाँ से आपको देखने को आराम से मिल ही जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको इतना ही चाहिए होता है, इंट्राडे में कितना चाहिए होता है, इंट्राडे में इतना ही चाहिए होता है। चलिए फिर से आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लेकर चलता हूँ और फिर से आपको वही चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर हमने ये बाई साइड में देख लिया है, ठीक है। बाई साइड में देख लिया, अभी हमको थोड़ा सा सेल साइड में भी जाना होता है कि सेल साइड में भी हम देखें। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज ब्रेक करता हुआ दिखना चाहिए। तो यहाँ से आप देखोगे, ये देखो यहाँ से अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको देखोगे, ये देखो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसने क्या किया, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आप देखोगे तो यहाँ से RSI भी नीचे की साइड में जा रहा है। तो यहाँ से करीबन हम इससे पहले ही हम लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं। कहाँ पर, जब भी यहाँ से ये हायर हाई हायर लो लगने लगे तभी हम लोग यहाँ पर कहीं पर सेल कर सकते थे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे ये लो ब्रेक किया तो यहाँ पर हम सेल करके ये मोमेंटम कैच कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद में और भी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमारा RSI कहाँ चला गया, 40 के नीचे। तो यहाँ पर भी आप इस कैंडल पर भी आप सेल कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम और भी बात करें पीछे, और भी ऐसे बहुत सारे चांस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे लगातार हमारा RSI कहाँ से चल रहा है, 40 के नीचे ही चल रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, मूविंग एवरेज के नीचे भी चल रहा है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और यहाँ पर बहुत आसान तरीके से देखो। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि RSI हमारा कहाँ पर आ चुका है, 60 के आसपास, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर दिया है। तो यहाँ से बाइंग मोमेंटम आप देख सकते हो। देखो मार्केट में ना SL रखना तो बहुत ज़रूरी ही होगा, बिना SL के आप कभी काम नहीं कर सकते। देखो ये हर स्ट्रेटजी का एक प्लस पॉइंट होता है और एक माइनस पॉइंट होता है। अब माइनस पॉइंट कितना होता है कि भाई अगर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अगर ये नहीं गया तो यहाँ से आपका SL लेके निकल जाना है, ज़्यादा रुकना नहीं, और जा रहा है
तो कंटिन्यू जब ये RSI वापस से यहाँ पर ब्रेक करेगा, जैसे यहाँ से ब्रेक कर रहा तब जाके आप एग्जिट कर सकते हो, या फिर यहाँ मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा तब जाके आप एग्जिट कर सकते हो। और ऑप्शन ट्रेडिंग में तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि देखो अगर आप सही डायरेक्शन पकड़ लो तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा कि डीके होने लगेगा तो फिर वहाँ पर आपका लॉस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो सेम यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर भी देखो यहाँ 60 से नीचे जैसे ही आने लगा वैसे यहाँ पर आपको एक सेलिंग मोमेंटम देखने को मिला, और भी थोड़ा सा इसको और प्राइस एक्शन के हिसाब से मैच कर लिया तो और ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी सेम चीज़ें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर सपोर्ट लिया, यहाँ पर 60 के आसपास, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर भी आप आराम से बाइंग कर सकते थे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कोई आपके सवाल हो तो आप वो पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो शेयर मार्केट में वो होती है, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि शेयर मार्केट में सबसे बड़ा एक मेन मकसद क्या होता है कि आपको एसएल रख के ही ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। आप कितने भी बड़े होशियार क्यों ना हो, आपको एसएल रखना ही पड़ेगा, तभी जाके आप वहाँ पर ट्रेडिंग ठीक से कर पाओगे। क्योंकि किस में आप कौन से ट्रेड में आपका एक अच्छा सा टारगेट मिल जाएगा, कौन से में नहीं मिलेगा, ये किसी को नहीं पता होता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया आपको, चाहे तो आप इसको 15 मिनट में भी यूज़ कर सकते हैं, 1 घंटे में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वही बात एक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कौन सी बात कि देखो 1 घंटे में अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से ये वाला अगर मैं यहाँ से उठा के इसको यहाँ रखूँ, 1 मिनट, तो ये लाइन यहाँ पर अगर रखना चाहता हूँ तो रख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, चलो हम छोड़ते हैं सही। यहाँ पर आप देखोगे ये वाला, यहाँ पर आप देखोगे इस कैंडल पर ऊपर आ चुका था 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, और यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से एक बढ़िया सा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर सेलिंग में तो आपको दिख ही रहा था, सेलिंग में बार बार मार्केट सेलिंग में ही चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा RSI भी नीचे ही चल रहा था। तो आप 1 घंटे के चार्ट पर भी इसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से बड़ा मोमेंटम यहाँ से आपको देखने को मिला था, यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आ रही होगी, अगर आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट करके बता भी सकते हो।